आपको लगता है कि आज के टाइम में बहनों की रक्षा हो पा रही है? 100% ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। जहाँ जहाँ भी दिक्कत आई भाजपा सरकार ने उस दरिंदे को नहीं छोड़ा। कलकत्ता में क्या हुआ? जो कलकत्ता में हुआ वो आपको पता ही, वहाँ सरकार किसकी है। गाजियाबाद में क्या हुआ? जहाँ उत्तराखंड में क्या हुआ? 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया, गैंग रेप हुआ और उसे काट के शमशान में फेंक दिया। वहाँ तो योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। योगी जी तो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। यूपी में आपने देखा होगा कि कितना खौफ है उनका। वहाँ पे इस तरह की घटना होते ही जो गुंडे बदमाश हैं या इस तरीके के जो स्कैम करते हैं उन लोगों के तो घर ही उजाड़ दिए जाते हैं तुरंत। उत्तराखंड में मैम कब एक्शन लिया जाएगा जो रुद्रपुर में नर्स के साथ ऐसा केस हुआ? सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी करेंगे, निकालेंगे तो सही, निकाल तो रहे। कब निकालेंगे? कब? बीजेपी सरकार। आपके और हमारे घर की कोई महिला के साथ ऐसा होगा तब सॉल्यूशन निकलेगा। हमें खुद भी लड़ने का प्रण लेना है और माताओं बहनों को भी सशक्त करना है और उनकी शक्ति का उन्हें वापस जो है ध्यान दिलाना है कि आपकी शक्ति क्या है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से काफ़ी पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतर है। पहले 2019 में 33,032 केस रजिस्टर हुए थे, रेप केसेस जो रजिस्टर हुए थे उससे भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऐसे जो रजिस्टर हुए ही नहीं और लगातार संख्या बढ़ रही है। आज की हमारी महिला जो है वो अपने आप में भी बहुत सक्षम है और महिलाओं को अपने स्तर पे भी खुद की आत्म सुरक्षा के लिए निरंतर कई सारे कैंप्स लगते हैं, कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी अब सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहिए। आप लोग यूसीसी बना सकते हैं, आप सीएए बना सकते हैं, आप आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून कब बनेंगे? मेरी बेटी जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद तुरंत कानून में बदलाव आया, फास्ट ट्रैक जब से लगी। 7 साल बाद न्याय मिला। अब उसके हाँ बिल्कुल 7 साल बाद न्याय मिला, पर मिला ना। कैसे कह सकते हैं कि 7 साल बाद मिला, लेकिन मिला। आप ये सोचिए कि अगर भगवान न करे कि इन बहनों में से ही आपके कोई हो, हम हो, आपके परिवार में से कोई हो, तब भी आप यही बोलेंगे कि 7 साल बाद न्याय मिला, लेकिन मिला। जो तुम्हें छेड़े उसको वहीं ठोक दो, वहीं खत्म कर दो उसको, बाकी बाद में मुकदमा लड़ते रहेंगे घर वाले माँ बाप। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। रक्षाबंधन का त्यौहार कल है, लेकिन रुड़की में भाजपा के जिला कार्यालय में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। आप देख सकते हैं समस्त महिला मोर्चा और सभी अपने भाइयों को यहाँ पर राखी बांध रही हैं। तो यहाँ पर सबसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया? भाई बहन का त्यौहार है, तो हमारी जो बहनें हैं सारी आज भाजपा कार्यालय पाई, तो अपने भाइयों को राखी बांधकर आज इस पर्व का महत्व क्या होता है, भाई बहन का प्यार क्या होता है, आज वो महसूस दे रहा होगा। सभी हमारी बहनें कार्यालय पर उपस्थित है और सभी ने बड़े प्यार से भाई बहन का त्यौहार मनाया। आप बहनों ने आपको राखी बांधी, आपने बदले में क्या दिया? भाई क्या दे सकता है, भाई बहन का जो प्यार है उसमें बदले की कोई भावना नहीं होती। लेकिन अगर बहन राखी बांधती है भाई की कलाई पर तो वो कुछ डिमांड तो करेगी ना। आपने सुरक्षा का वादा दिया उन्हें। हाँ, ये कह सकते हो सुरक्षा का। जब भाई ने बहन ने राखी बांध दी तो बिना कहे ही इसमें अनमोल छुपा हुआ है राखी में। इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसका नाम ही रक्षा सूत्र है। ना बहन मांगती ना भाई दे रहा, पर उसके मन में है कि भाई क्या दे सकता है और बहन क्या ले सकती है। रक्षा सूत्र है राखी का नाम, लेकिन आपको लगता है कि आज के टाइम में बहनों की रक्षा हो पा रही है? 100% ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। मोदी, योगी और धामी का राज है। यहाँ सुरक्षा की पूरी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। कोई दिक्कत नहीं बहनों को, और जो बहनों को कोई दिक्कत आएगी, जहाँ जहाँ भी दिक्कत आई भाजपा सरकार ने उस दरिंदे को नहीं छोड़ा। कलकत्ता में क्या हुआ? जो कलकत्ता में हुआ वो आपको पता ही, वहाँ सरकार किसकी है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रधानमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया। गाजियाबाद में क्या हुआ? जहाँ उत्तराखंड में क्या हुआ? जहाँ जहाँ जो चीज़ हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि सबको पर यह है कि उससे छोड़ दिया हो तो बता दियो ना। सजा क्या मिली ये बताइए। कोई सज़ा से बच नहीं सकता, कोई सज़ा से बच नहीं सकता। सज़ा देना उसका काम है, पर बचेगा नहीं। फांसी सज़ा है। हर बार यही सुनने को मिलता है, लेकिन सजा में कहीं 7 साल कहीं 10 साल ऐसे लग जाते हैं। सर, मैं आज रक्षाबंधन पे आपसे सिर्फ यही बात करने आई हूँ कि कब तक हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब तक कड़े कानून नहीं बन पाएंगे इस देश में? नहीं, कड़े कानून दिन पर दिन रोज़ चेंज हो रहे हैं। रोज़ देखा जब तक फास्ट ट्रैक अभी तक चली, भाजपा ने चलाई, बहुत जल्दी 2 साल के अंदर अंदर फैसला होना ही होना है।
2 या 3 साल के अंदर अंदर फैसला होना ही होना है। और ये जब तक इतना बड़ा फैसला नहीं होने का, जल्दी फैसला होने का, या दरिंदगी रुकेगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह गहराई से सोच रही है, जो बहनों की तरफ गलत किसी का कदम उठेगा तो उसे सजा देने का काम। आप लोग यूसीसी बना सकते हैं, आप सीएए बना सकते हैं, आप आर्टिकल 370 हटा सकते हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून कब बनेंगे? मेरी बेटी, जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद तुरंत कानून में बदलाव आया, फास्ट ट्रैक जब से लगी। 7 साल बाद न्याय मिला। अब उसके, हाँ बिल्कुल 7 साल बाद न्याय मिला, पर मिला ना, उसके बाद जो जो जैसी जैसी आवश्यकता होगी ऐसे ऐसे कड़े कानून बनते जाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि 7 साल बाद मिला, लेकिन मिला? आप ये सोचिए कि अगर भगवान ना करे कि इन बहनों में से ही आपके कोई हो, हम हो, आपके परिवार में से कोई हो, तब भी आप यही बोलेंगे कि 7 साल बाद न्याय मिला, लेकिन मिला? न्याय कोर्ट के अधीन है, वो कोर्ट ही देगा, पर उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना जल्दी हो सके इतनी जल्दी उसे सजा मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी किसी दरिंदे को बचाएगी नहीं, ये गारंटी है। आप क्या कहना चाहेंगी, महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से काफ़ी, पहले से तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतर है। पहले 2019 में 33,032 केस रजिस्टर हुए थे, रेप केसेस जो रजिस्टर हुए थे, उससे भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं ऐसे जो रजिस्टर हुए ही नहीं, और लगातार संख्या बढ़ रही है। हाँ, ऐसे बढ़ रहा है पब्लिक, क्योंकि इतनी जागरूक नहीं है, बहुत सारे केस दबा दिए जाते हैं, सामने आते ही नहीं है धीरे धीरे, लेकिन पहले से काफ़ी जागरूकता हो रही है। जो अब केस दर्ज होने लगे, पहले तो केस दर्ज होते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता पहले कितना हो गया, सामने ही नहीं आता था। अब जागरूक हुई है तो बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं, जिससे हम सबको पता चलता है, और हम खुद भी, महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। और लड़कियों को सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों को जागरूक करें, और उनको साथ साथ उनको अपनी सुरक्षा के भी कुछ सिखाना चाहिए गुण। आप क्या बताएंगी मैम, आजकल के भाई रक्षा कर पा रहे हैं अपनी बहनों की? देखिए, रक्षाबंधन के इस त्यौहार पे सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी सभी को। और देखिए, रक्षा सूत्र बहन जब भाई को बांधती है तो भाई का भी पूरा प्रयास होता है कि हम अपनी बहन की रक्षा करें। और जिस तरीके की घटनाएं ये समाज में होती हैं, देखो वो चीज़ों पे कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार हो, पर बहुत दुर्भाग्यवश अगर इस तरीके की कोई घटना होती है आज तो थोड़ा सा उनको भी दुख है, पर वो इस घटनाएं उनके सामने नहीं होती, पीछे होती है, तो वो लोग भी बहुत मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की घटना को रोक नहीं पाते। नहीं तो कोई भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन के साथ इस तरीके का व्यवहार हो। आप भी महिलाएं हैं, और आप भी महिला हैं, और आपकी सरकार ही सत्ता में है, लेकिन आप मुझे बताइए कड़े कानून कब बनेंगे? देखिए, कड़े कानून तो बने हुए हैं, और आपको पता है कि अपराध कोई सबके सामने नहीं करता है, हमेशा अचानक, और कहीं ना कहीं इस तरह की, हम लोग कई बार, सभी लोग सजग लोग हैं, और जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से होती है कि लोगों को पता बाद में चलता है। मैम, बाद में पता चल जाता है जब आरोपी पकड़ा जाता है। बहुत सारे देशों में ऐसा है कि देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, वहाँ पे ऐसा कानून है, लेकिन देश में पहले संरक्षण दिया जाता है, पुलिस के उसमें रखा जाता है, और कई सालों बाद न्याय मिलता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो कानूनी व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था को और फास्ट करने के लिए मोदी जी ने काफ़ी सारे सख्ती से बोला है कि भाई जो भी इस तरीके का हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाई जाए और उसमें जो है फटाफट निर्णय लिए जाएं। पर कोई भी चीज़ें देखो, प्रोसेस में आने में थोड़ा समय लग जाता है, और ऐसा नहीं है अभी ये चीज़ें हैं, आगे चल के मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही ये सब चीज़ें बहुत लागू हो जाएंगी एकदम से। आपको बाहर रात के समय में अकेले निकलते हुए डर नहीं लगता है? नहीं, फ़िलहाल तो अपने शहर में तो मुझे कोई डर नहीं लगता। रोड की हमारा बहुत अच्छा सेफ शहर है, और यहाँ पे हम लोग बहुत आराम से निफिक्र होकर निकलते हैं। हाँ जी, नहीं लगता, अब कोई डर नहीं लगता। पहले डर था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। महिलाएं रात दिन किसी भी टाइम कहीं भी निकल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। जो केस सुन रहे लगातार हो रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो कोई एक आधा तत्व खराब है, वो अलग बात है, लेकिन अब बहुत सुरक्षा है महिलाओं की। कर्नाटक 2024 से बहुत मतलब अच्छा माहौल महिलाओं के लिए हो गया। कर्नाटक में जो हुआ, उसी दौरान उत्तराखंड में एक और ऐसा केस हो गया, वो भी नर्स के साथ। ऐसा क्यों हुआ? वो तो कुछ खराब तत्व है ना, मैंने बता दिया। सब तो बिल्कुल एकदम साफ नहीं हो सकते, धीरे धीरे साफ होंगे, पर हो जाएंगे। रोक कैसे लगेगी? लगेगी रोक लगेगी, सबको मतलब सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। रोक लगेगी हमारे घर के संस्कारों से
हम नहीं कह सकते ये किसने किया है, किसी की साजिश भी हो सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो अच्छा रोल ये है कि जो गलत है वो उसको सजा देते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे कोई तत्व हैं तो हम उनको सजा नहीं देंगे, तो ऐसा भी है। ये रोक लगेगी हमारे घर के संस्कारों से। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी हैं सजा उन्हें मिलनी चाहिए। हमारी बहू बेटे सुरक्षित हैं, कभी कहीं हैं कहीं है भी नहीं। आपने देखा होगा सब संगठनों में सबसे ज़्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में हैं, सुरक्षित तो है यूपी में, क्योंकि सुरक्षित है और मान सम्मान है। वो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कहीं पर उनको सेफ्टी नहीं मिल पाती है। महिलाओं को, बहनों को लिए वैसे सेफ्टी होनी चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। वही मैं पूछ रही हूँ, सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अभी करेंगे, निकालेंगे तो सही, निकाल तो रहे। कब निकालेंगे, कब? बीजेपी सरकार आपके और हमारे घर की कोई महिला के साथ ऐसा होगा तब सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं, हमारी बहनों के साथ सब हैं, बहन बेटों के साथ हैं, योगी जी हैं, सब इतना अच्छा वो कर रहे हैं। बीजेपी तो है सबके साथ, कोई बात नहीं, निकालेंगे। गाजियाबाद में भी अभी एक केस हुआ 3 साल की बच्ची के साथ, वो अपने मामा के घर गई थी, 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया, गैंग रेप हुआ और उसे काट के शमशान में फेंक दिया। वहाँ तो योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ क्यों ऐसा? हाँ तो करेंगे, योगी जी करेंगे, कुछ ना कुछ निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे इसका। योगी जी तो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। यूपी में आपने देखा होगा कि कितना खौफ है उनका। वहाँ पे इस तरह की घटना होते ही जो गुंडे बदमाश हैं या इस तरीके के जो स्कैम करते हैं, उन लोगों के तो घर ही उजाड़ दिए जाते हैं तुरंत। उत्तराखंड में मैम कब एक्शन लिया जाएगा? जो रुद्रपुर में नर्स के साथ ऐसा केस हुआ। देखिए, एक्शन तो लेते हैं तुरंत ही, ऐसा नहीं है आरोपी तुरंत पकड़े जाते हैं। उसके बाद कानूनी कार्यवाही एक प्रोसीजर होता है, वो समय लेता ही लेता है। हम कितनी भी जल्दी करें उतना जल्दी हम नहीं कर सकते, एक प्रोसीजर के थ्रू ही हमें चलना पड़ता है। तो वो जो समय लगता है वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर अगर आरोपी पता है कि ये है तो पकड़ा जाता है। अच्छा, आप लोग महिलाएं हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या मांग है? ऐसे दोषियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या उनके साथ होना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके का ये बहुत गंदा जो व्यवहार है इन लोगों का, सारी महिलाएं यही चाहती कि ऐसे लोगों को तो सड़क पे ही गोली मार दी जाए। बस यही चाहते हैं कि 20 सड़क में उनको दिखाना चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा करते हुए लोग डरें। ऐसी सज़ा एक बार होनी चाहिए कि दूसरा बार कोई हिम्मत नहीं कर सके। फांसी होनी चाहिए, फांसी सबके सामने उनको सजा मिलनी चाहिए। बुलडोजर और तुरंत गोली। आइंदा ऐसा काम ना करें, ऐसा काम करते हो डरे, किसी बहन बेटी ऐसा ना हो, अत्याचार ना होए, हम यही चाहते हैं बस। जी, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे दोषियों को? मैम ऐसी हार्ड सजा होनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा करने से पहले ये सोचे कि प्रैक्टिकली हमारे ऊपर एक्शन होगा, हमारी बात को दब नहीं जाएगी। हमें मतलब सज़ा मिलनी ही मिलनी है मैम। इससे लोगों के अंदर डर होगा, जो आज कानून के प्रति थोड़ा डर कम है, वो हार्ड रूल्स भी बनाने पड़ेंगे और उन पर मैम एक्शन भी जल्दी लेने के प्रोसीजर बनाने होंगे। लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, एक्शन भी जल्दी आना चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? में ऐसे केसों में बहुत जल्दी सज़ा होनी चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा विक्टिम को वेट नहीं करना पड़े, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो दूसरा सोचे उसको करने से पहले 10 बार सोचे और काम पे वो ऐसे करने से, क्योंकि उसके घर में भी बहन बेटियां हैं, आज वो किसी और के साथ कर रहा है, कल उनके घरों में भी वही हो सकता है। तो इसलिए कानून को थोड़ा और सख्त बनाने की और इनके जो फैसले हैं वो जल्दी होने चाहिए। संजय रॉय की माँ का हमने एक वीडियो देखा, उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा बेटा है, मुझे नहीं पता कि वो क्या काम कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा है तो मुझे भी दुख हो रहा है और बचाना तो पड़ेगा। उसको नहीं बचा पाएंगे, उसको नहीं बचाना चाहिए, उसको बचाना नहीं चाहिए, उसको फांसी सजा दो 20 सड़क में। सोच बदलनी होगी कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ गलत किया है मैम तो गलत है। आज मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्या मैं सामने वाले विक्टिम को ये कहती है कि छोड़ दिया जाए या उसे बचा दिया जाए? उसकी माँ इंसाफ के लिए रोड पे आती कि मुझे फांसी की सज़ा चाहिए। तो माँ को अपनी भी सोच बदलनी पड़ेगी, चाहे अपना बेटा हो चाहे अपनी बेटी हो, सबके लिए मैम। कुपुत्र है, उसको त्याग देना चाहिए, माँ को उस बेटे को त्याग देना चाहिए। ऐसा बेटा किसी को ना दे भगवान। जिस बेटी के साथ हुआ है वो भी किसी की बेटी थी, उसको भी कितने अरमानों से उन्होंने पाला पढ़ाया लिखाया, जिसके साथ 1 मिनट में उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। उन माँ बाप के पास जाके वो जो माएँ जो हैं बेटों की, वो माएँ उन बेटियों के माँ बाप के बारे में सोचें कि वो भी बेटी थी किसी की, उसको भी कितने अरमानों से पाला होगा उन्होंने। जिससे उनको सजा मिलनी चाहिए, 9 अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अपराधी तो अभी भी एक ही सामने आया है और काम ऐसा छुपे हुए हैं, एक आदमी का काम नहीं है, उसमें कम से कम 14-15 लोग हैं, एक आदमी नहीं है। रिपोर्ट सामने आ रही है, झूठ बोल रहे हैं, ममता झूठ बोल रही है, छुपा रही है, लेकिन कानून जहाँ तक सकता है वो छोड़ेंगे तो नहीं। बनर्जी को वो दो इस्तीफा देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। ममता बनर्जी के सारा उनका क्या धरा सब ये, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा? है अगर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देंगी उसके बाद क्या सॉल्यूशन होगा? नहीं, जो अच्छा है, जो ठीक है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा करेगा उसको रखो ना। कौन है अच्छा, कौन है अच्छा, कौन है अच्छा जो महिलाओं की सुरक्षा कर? जनता बताएगी ना, जनता को जो सेफ्टी लगेगी जहाँ से। जनता तो आज सड़कों पे न्याय की मांग कर रही है।
तो न्याय की मांग सब करेंगे ना, जो अच्छा होगा, सेफ्टी जहाँ होगी वहीं तो रखेंगे, उसको रखेंगे, सेफ्टी चाहिए। मांग तो यही है कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन सवाल एक ही है कि कब फांसी की सजा मिलेगी, कब ऐसे कड़े कानून बनाए जाएंगे कि ऐसे दोषी कुछ गलत काम करने से पहले, महिलाओं पे गलत नज़र रखने से पहले उनकी रूह कांपे कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारा हश्र बहुत बुरा होगा। इसके लिए दोषी को फांसी, बस फांसी और कुछ नहीं, फांसी। इसके लिए कड़े कानून कब बनेंगे ये पता नहीं। आज के टाइम में हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना चाहिए, जो तुम्हें छेड़े उसको वहीं ठोक दो, वहीं ख़त्म कर दो उसको, बाकी बाद में मुकदमा लड़ते रहेंगे घर वाले, माँ बाप को ये शिक्षा दो। आज चाहिए बेटों को सिखाना चाहिए, सही बात है, ऐसे अपराधियों को फांसी दे चाहिए। इतना मजबूत बना दो, वो उसको जो छेड़े उसको वहीं छोड़ दो। हत्यारे को तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे कोई मतलब रूह कहाँ पे ऐसे काम करने से पहले। हम इस चीज़ की तो मांग कर सकते हैं कि जैसे स्कूल में सभी सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं, उसके साथ लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी कंपलसरी हो। हाँ होनी चाहिए, यस होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सिखाना चाहिए सबको। इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। मैम एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग जिस चीज़ के बदले पे ये सब करते हैं, सरकार में एक नया चीज़ ऐसी कानून लेके लाने, उस चीज़ को ही खत्म कर दिया जाए ताकि वो इंसान इस चीज़ को सोचे ही ना आगे करने के लिए। आप समझ सकते हो जिस तरह से मैं बोल रही हूँ। समझ रहे हैं, हम पे बीत रही है, तभी आज ये सवाल उठ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी और आज रक्षाबंधन के दिन। हाँ, वैसी बन जाता है, जानवर बन जाता है। शायद राक्षस या जानवर भी ऐसा नहीं करते जैसे ये 14-14, 15-15 लोग मिलके एक महिला एक लड़की के साथ जो कर रहे हैं। ऐसा तो शायद हमने कभी अपने देश में ऐसा सुना नहीं, किसी राक्षस ने या किसी जानवर ने किसी पशु के साथ भी किया हो। नहीं करते ऐसा, जो एक इंसान शर्मिंदा कर रहा है। हमारा देश मतलब इतना पूजनीय, इतना साधु संतों का, इतना पुण्य वाला देश है हमारा, उसमें इतना अत्याचार हो रहा है। इतने राक्षस कहाँ से पैदा हो गए हमारे यहाँ, जो एक बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार। किसी का भी मतलब दिल नहीं पिघला का, वो भी इंसान है आपकी तरह, उसे भी दर्द हो रहा होगा आपकी तरह ही, इतना दुराचार उसके साथ करा है। हमारे साथ यहाँ पर अक्षय प्रताप सिंह जी भी मौजूद हैं। सर, आज रक्षाबंधन यहाँ पर मनाया गया, बहनों ने आपके कलाई में राखी भी बांधी और आपने बदले में उन्हें क्या दिया, मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, आज जो है रक्षा सूत्र प्रोग्राम था और हम लोगों ने जो है अपना रक्षा सूत्र का संकल्प को पुनः जो है उसको और पुख्ता कर दिया। हम हर साल एक संकल्प लेते हैं कि अपनी माताओं बहनों के लिए, रक्षा के लिए और उनके साथ के लिए हमारों का प्यार का बंधन है ये, इस प्यार के बंधन को निभाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारे माता पिता से, दादा बाबा से हम लोगों ने सीखा, हमारे माता पिता से हम लोगों ने सीखा और अब आगे बच्चे भी हमको जो है इसी संकल्प को पुनः दोहराते रहें, आगे इन त्योहारों को लेके बढ़ते रहें। इसी के साथ हम लोगों ने प्यार से सौहार्दपूर्ण ये पर्व मनाया। मतलब आप भी मानते हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे हमें अपनी बहनों को गिफ्ट की जगह सुरक्षा का, रक्षा का वचन देना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी माताएं बहनें, हम लोग तो रक्षा का संकल्प लेते ही हैं, पर आज की हमारी महिला जो है वो अपने आप में भी बहुत सक्षम है और महिलाओं को अपने स्तर पे भी खुद की आत्म सुरक्षा के लिए निरंतर कई सारे कैंप्स लगते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी अब सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहिए। हम लोग अब बराबरी की बात कर रहे हैं। महिलाएँ जो हैं, मैं तो ये मानता हूँ बराबरी नहीं, महिलाएँ हमसे उच्च स्तर की हैं, जो हमसे ऊंचा दर्जा है हमारी माताओं का, हमारी बहनों का और महिलाओं का, तो उनको इस बात को खुद अब जो है ये बात समझनी चाहिए, वो ऊंचे दर्जे की हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए वो पुनः जो है जो प्रयास हो सकता है वो भी करें। हम लोग तो उनके साथ हैं ही, हर तरीके से उनके पीछे खड़े हैं, पर सभी माताओं बहनों को मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो घर पे अभी स्कूल जा रही हैं, बालिकाएं जो कॉलेज जा रही हैं, वो निरंतर जो है आत्म सुरक्षा के, रक्षा के कैंप करें और जो है एक नई जो है मातृशक्ति का एक नई शक्ति जो है वो दिखाने का समय आ गया है, वो दिखाएं। सर, आपको लग रहा है कि आज के टाइम में महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, रक्षा महिलाओं की हो रही है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब सतयुग था उस समय देव और असुर अलग अलग लोकों में होते थे। जब त्रेता आया तो देव और असुर एक ही लोक में आ गए, भगवान श्री राम और रावण। द्वापर आया तो उसके अंदर एक परिवार में आ गए, पांडव और कौरव। अब हम कलयुग में हैं और कलयुग में देव और असुर हमारे अंदर ही हैं। तो देखिए, इस प्रकार की असुरीय शक्तियाँ जो हैं वो बहुत आपको कई लोग मिलेंगे इस प्रकार के, पर उनसे हमें खुद भी लड़ने का प्रण लेना है और माताओं बहनों को भी सशक्त करना है और उनकी शक्ति का उन्हें वापस जो है एक ध्यान दिलाना है कि आपकी शक्ति क्या है।
सर आज के टाइम में अगर जब ऐसा हो रहा है, ऐसे कृत्य हो रहे हैं, घिनौने काम ऐसे हो रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए कड़े कानून कब बनेंगे? कब ऐसा होगा कि ऐसे लोगों को देखते ही गोले मारने का प्रावधान आएगा? देखिए, जो जन भावना होती है वो यही होती है कि तत्काल उसको जो है प्रभाव से हम लोग फैसला करें और कानून उसको एकदम अमल लाए। पर कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार की होती है जिसमें उनमें बहुत अलग अलग स्टेजेस में उन लोगों को सारे प्रूफ बनाने होते हैं, केसेस बनाने होते हैं। मैं इस बात को लेकर सशक्त हूँ, श्योर हूँ कि जो हमारी सरकार है वो एक जो है फैसले लेने से डरती नहीं है, और अगर इन जघन्य अपराधों के लिए कोई बहुत कड़ा से कड़ा फैसला आएगा वो इसी सरकार में आएगा, माननीय मोदी जी के उसमें ही आएगा। और आप लोग देखिएगा कि ये जघन्य अपराध करने वाले लोगों को हम लोग जो है निरंतर फास्ट ट्रैक करके इनका केस में इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि आज बीजेपी कार्यालय में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों ने बदले में उन्हें रक्षा का वचन दिया। अब रक्षा का वचन दिया है, लेकिन कब तक रक्षा हो पाती है महिलाओं क्योंकि आज के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हम आपसे भी यही अपील करेंगे कि आप खुद में इतने सक्षम बनिए कि अगर ऐसा कुछ कृत्य आपके सामने हो रहा है, आप देख रहे हैं, या ऐसी नौबत ना आए आपके ऊपर कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो आप उससे लड़ने की क्षमता रखिए। बाकी जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।